नेपाल में बुधवार को विमान हादसे के बाद इसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर होने लगी। घटना में कई लोगों ने दम तोड़ दिया। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश के विमानन क्षेत्र की खराब स्थिति के लिए नेपाल नागरिक विमानन प्राधिकरण के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके साथ ही इसमें चीन की भूमिका पर भी सवाल के घेरे में है। बुधवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही नेपाल की एक निजी एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया था। हादसे में विमान में सवार 18 लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल था, जो एयरलाइंस के कर्मचारी का बेटा बताया गया है। हादसे में एकमात्र पायलट को ही बचाया जा सका है। नेपाल सरकार ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना की जांच के लिए बुधवार को 5 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। नेपाल सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व महानिदेशक रतीश चंद्र लाल सुमन और पृथ्वी सुब्बा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विमानन क्षेत्र के सूत्र के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उसमें यह कहा गया है कि नेपाल में नए हवाई अड्डे और नए हवाई अड्डों में तकनीकी गड़बड़ियां आम बात है, क्योंकि CAN के फायदे पहुंचाने के लिए चीन ने जल्दीबाजी में ये काम पूरा किया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पोखरा हवाई अड्डा अभी तैयार नहीं है, लेकिन विमानन प्राधिकरण के शीर्ष पर बैठे एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए इसे जल्दी सौंप दिया गया। हवाई अड्डे को चालू दिखाने के लिए गैर जरूरी उड़ानों को भी इस ओर मोड़ दिया जाता है। साल 2023 के जनवरी में पोखरा एयरपोर्ट पर उतरने के कुछ क्षण पहले एक विमान क्रैश हो गया था, जिसमें 72 लोगों की जान गई थी। सूत्रों के अनुसार पोखरा में बीते साल हुए विमान हादसे और बुधवार की घटना के लापरवाह रवैये के कारण हुई है। सूत्रों की माने तो तमाम कोशिशों के बावजूद पोखरा हवाई अड्डे के साथ घरेलू और 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं। सरकार जानती है कि यह हवाई अड्डा पूरी तरीके से चालू नहीं है और इसकी सेवाएं भी त्रिभुवन हवाई अड्डे जितनी तेज नहीं है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि CAN निजगढ़ में एक और हवाई अड्डा बनाने पर जोर दे रहा है, जबकि पहले ही बने हवाई अड्डों के कारण नेपाल को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इसमें चीन की महत्वपूर्ण भूमिका भी मानी जा रही है। नेपाल के हवाई अड्डों के लिए चीन आगे बढ़कर कर्ज देता है और बाद में मनमाना कर्ज वसूल रहा है। हाल ही में एक नेपाली पत्रकार के चीन की मनमानी वसूली के बारे में जानकारी देने पर नेपाल में चीनी राजदूत सोशल मीडिया पर कूटनीतिक मर्यादा खो बैठे थे और धमकी देने लगे थे। बता दें कि निजी कंपनी का विमान नियमित रखरखाव सेवा के लिए पोखरा हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद यह क्रैश हो गया। यह दुर्घटना सुबह की बताई जा रही है। काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने के बाद विमान गलत दिशा में मुड़ गया। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि रनवे 2 से उड़ान भरने के कुछ ही देरी बाद विमान दाईं ओर मुड़ गया और रनवे के पूर्वी हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खैर, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले पर क्या रुख अपनाती हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।